नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मानव जीवन पर ग्रहों के गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि दिव्य शक्तियां हैं, पारलौकिक जगत का अस्तित्व है और ये सारी शक्तियां मिलकर के साथ ही साथ ग्रहों और नक्षत्रों का गोचर, ये सारी चीज़ें मिल करके मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। अगर हमें इसकी जानकारी हो जाए, हम इस पर विश्वास करें और इसके अनुसार अगर उपाय कर लें, सावधानियां बरतें, तो निश्चित रूप से जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट या आपत्ति या विपदा नहीं आएगी। जैसा कि मैं आपसे कहता आया हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है और ये कैलकुलेशंस पर आधारित है, ग्रहों की चाल की गणना पर आधारित है। इसलिए इसके आधार पर जो गणना की जाती है वो जीवन में सही उतरती है। मैं आपको कभी भी केवल आपको खुश करने के लिए ये नहीं कहूँगा कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है या आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की संकट या विपदा आने वाली है तो उसके बारे में भी मैं आपको सावधान करूंगा और उसके उपाय भी बताऊंगा। तुला राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? तुला राशि के जातकों को मई के महीने में सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चतुर्थ भाव में जो कि सुख भाव है उसमें शनि विराजमान है और सबसे खराब स्थिति यह है कि अष्टम भाव जो कि आयु और मृत्यु का भाव होता है, उसमें राहु, सूर्य, बुध और शुक्र चारों ही ग्रह बैठे हुए हैं। तो क्या होगा तुला राशि के जातकों के साथ मई के महीने में, इसी बात पर विचार करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मेरी बात अगर अच्छी लगे तो मैंने जो सावधानियां, जो उपाय बताए हैं उसको ज़रूर कीजिएगा। आपके जीवन में आने वाली विपदाएं, कष्ट दूर होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थितियों के बारे में। तो तुला राशि के जातकों के लिए मई के महीने में देखिए, जो धन भाव है, द्वितीय भाव, इसमें केतु विराजमान है। चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है, चतुर्थ भाव से वाहन, भूमि, मकान, सुख सुविधाएं, अचल संपत्ति, माता, गड़ा हुआ धन, छाती, दिल, फेफड़ों के रोग, इन सब का विवेचना होती है और इस भाव में शनि विराजमान है। पंचम भाव जो कि संतान भाव कहलाता है, इसमें देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, स्मरण शक्ति, अचानक धन लाभ, विवाह, निर्णय क्षमता, इन सब बातों की विवेचना की जाती है और इसमें गुरु का विराजमान होना एक अच्छा लक्षण है। इसके बाद सूर्य का गोचर 14 मई तक सप्तम भाव में रहेगा और उच्च की राशि में रहेगा, लेकिन 14 मई के बाद सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 26 मई तक और शुक्र 28 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे। साथ ही साथ राहु भी अष्टम भाव में ही विराजमान हैं। इसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल पूरे महीने तक भाग्य भाव में, नवम भाव में विराजमान रहेंगे। 26 मई के बाद बुध भी नवम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद कर्म भाव,
आय भाव और व्यय भाव ये खाली हैं। तो अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के कारण तुला राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। आपके धन भाव में केतु विराजमान है। जो धन भाव या द्वितीय भाव होता है वो धन, वाणी, परिवार, चेहरा, बचत, आँख, गले के रोग, लाभ, हानि, व्यापार, व्यवसाय से संबंध रखता है। और इस घर में केतु का विराजमान होना धन की कमी का संकेत है। वाणी पर आपको संयम रखना होगा, अन्यथा वाणी के कारण आपका नुकसान हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। साथ ही साथ आँख और गले के रोग भी हो सकते हैं, तो आपको सावधान रहना है। इस समय वैसे भी कोरोना का पीक चल रहा है, तो इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी केतु के प्रभाव से बचने के लिए। कुंडली के चतुर्थ भाव में, जिसे सुख भाव कहते हैं या माता का भाव कहते हैं, इसमें शनि विराजमान है। शनि के विराजमान होने से सुखों में कमी आएगी, माता से दूरी बन सकती है, संतुष्टि में कमी रहेगी, निराशा रहेगी, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन कठोर परिश्रम करने के बावजूद आपको बहुत सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि निराशा ही हाथ में आएगी। इसलिए आपको बहुत संयम रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि दिल और फेफड़ों के रोगों की संभावना भी बन रही है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव जो है वो रोग, शत्रु, विघ्न, बाधा, परेशानियों का विचार किया जाता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि द्वितीय भाव में केतु विराजमान है, तो आपको वाणी पर भी विशेष संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। रोग से भी आपको पीड़ा मिलेगी, तो इसलिए आप बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो कर्म भाव पर पड़ रही है। कार्यस्थल में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत ज़्यादा करेंगे, फल कम मिलेगा। साथ ही साथ कार्य पूरा होने में बाधा उत्पन्न होगी और समय बहुत ज़्यादा लगेगा। साथ ही साथ आपको पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और उसके बाद जो 10वीं दृष्टि है वो लग्न भाव पर पड़ रही है। और लग्न भाव जो है वो आपके स्वयं की विवेचना की जाती है। आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य, आपकी वाणी, आपका चेहरा, आपका व्यवहार। तो शनि के प्रभाव के कारण आपको सावधान रहना होगा। बोलने में, वाणी में संयम का परिचय देना होगा। किसी से जानबूझ करके अनावश्यक रूप से विवाद से बचें। और जैसा मैंने आपको कर्म भाव में के बारे में बताया था कि कार्यस्थल पर आपको दिक्कत हो सकती है। आप पिता या अपने बॉस से, कर्म भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप अपने पिता या अपने बॉस से किसी प्रकार का विवाद ना करें, विवादों से दूर रहें। 1 महीना आप किसी तरह से शांतिपूर्वक बिता ले जाएं। कार्यस्थल पर जो आ रही हैं बाधाएं वो दूर हो जाएंगी। कुंडली के 5म भाव में, जिसे संतान भाव कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति विराजमान है 5म भाव में। गुरु का गोचर प्रथम भाव, 5म भाव, 9वां भाव और 7वां भाव में अच्छा माना गया है, हमेशा शुभ होता है। तो 5म भाव में गुरु विराजमान है, इससे आपको संतान पक्ष से अच्छा समाचार मिल सकता है। आपके संतान को सफलता मिलेगी। अगर नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिलेगी। व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी बुद्धि, विवेक गुरु के कारण जागृत होंगे। आप अच्छा कार्य करेंगे और आप सफलता मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में 5म भाव अच्छा है तो आप बुद्धिमानी और
होंगे और ज्ञान के प्रति आपकी रुचि रहेगी। गुरु के पांचवें भाव में रहने से अगर आप खुद कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। परीक्षा की तैयारी में आपका मन लगेगा। और अब अगर गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टि जो है वो सातवीं दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर पड़ रही है और नवीं दृष्टि जो है वो लग्न भाव पर पड़ रही है और पांचवी दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो देखते हैं, आपको बताते हैं कि गुरु की इन दृष्टियों का क्या शुभ परिणाम आपको मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। हालांकि भाग्य भाव में मंगल और बुध भी विराजमान हैं, लेकिन गुरु के प्रभाव के कारण आपके भाग्य साथ देगा, भाग्य की उन्नति होगी। साथ ही साथ पिता गुरु इनका सहयोग मिलेगा। यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में है तो हायर एजुकेशन, विदेश यात्रा, वकालत में आपको लाभ मिलेगा। दर्शन और फिलॉसफी में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा, लेकिन आपको गुरु, पिता और अपने बॉस का सम्मान करना होगा। आपको उनका सहयोग मिलेगा। गुरु का प्रभाव जो मंगल और के कारण नकारात्मक प्रभाव बनने जा रहा है वो उसे समाप्त कर देगा। 14 मई के बाद आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य भी अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 14 मई के बाद आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब बात कर देते हैं सूर्य के गोचर की बारे में। 14 मई तक सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे और 14 मई के बाद सूर्य जो हैं वो अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 11वें भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव जो है वो परिवार, बच्चों, पार्टनरशिप का परिचायक होता है। तो आपको बच्चों की तरफ से अच्छा समाचार मिलेगा, पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा, पति पत्नी, दोस्त, संबंधी इनकी तरफ से भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान देना है कि 14 मई के बाद सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको धन संबंधी कोई भी निर्णय बहुत सोच विचार करके लेना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है। आँखों का अपने ख्याल रखना है। अपने बड़ों से, बॉस से, गुरु से बहस नहीं करनी है। 14 मई से 14 जून तक आप अपने पिता, अपने बॉस, अपने गुरु की बात माने तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मई महीने की स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए ये बन रही है कि शनि का गोचर भी अच्छा नहीं है, राहु का गोचर भी अच्छा नहीं है, केतु का गोचर भी अच्छा नहीं है, केवल गुरु का गोचर ही शुभ है। तो इसलिए आपको बहुत ही संभल करके रहना है, बहुत ही सावधानी बरतनी है। धन संबंधी कोई निर्णय बहुत सोच विचार करके लें। माता का, पिता का, गुरु का सम्मान करें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। किसी प्रकार की बिला वजह की बहस से बचें। और उपाय की बात अगर करें तो आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि आप पशु, पक्षी, मूक प्राणियों की सेवा करें, देखभाल करें। काली गाय को, काले कुत्ते को भोजन दें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और
ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलें, झूठ, छल फरेब, कपट से, बेईमानी से बचें, तो निश्चित रूप से शनि का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत शनि आपको सफलता देंगे, आपको लाभ देंगे। शनि केतु और राहु का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप इन उपायों को करते हैं और अपना व्यवहार, अपना कार्य अच्छा रखते हैं, ईमानदारी और सत्यता के रास्ते पे चलते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप सावधान ज़रूर रहें, जो मैंने बताया है उससे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। 1 महीने आप सतर्क रहिए और जो बताया है वैसा कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। नमस्कार।